हर हर महादेव दोस्त। बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौनी के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने अपने ससुराल गया था। उस दिन बुधवार था। वह सास ससुर से कहने लगा कि आज मैं अपने पत्नी को लेने आया हूँ और आज ही लेकर जाऊँगा। उस दिन बुधवार था। उसके सास ससुर साले साली सभी ससुराल वालों ने मिलकर बहुत समझाया कि बुधवार को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं माना जाता है, आप अगले दिन लेकर जाइएगा। लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से हिला नहीं और टस से मस नहीं हुआ, अपनी जिद पर ही अड़ा रहा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाता के साथ अपनी पुत्री को भारी मन से विदा कर दिया। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लग जाती है। पति लोटा लेकर बाहर कहीं दूर पानी की तलाश में जाता है। जब पानी लेकर लौटता है तो देखता है कि उसकी पत्नी किसी आदमी के हाथों से पानी पी रही है और हंस हंस कर उससे बातें कर रही है। क्रोध में आदमी आग बबूला हो जाता है और जाता है अपनी पत्नी के पास और देखता है कि सेम हूबहू उसी आदमी की शक्ल की तरह एक और आदमी जिससे पत्नी उसकी बातें कर रही थी, देखता है कि ये तो मेरा हमशक्ल है और आश्चर्य में पड़ जाता है। फिर अपनी पत्नी से कहता है कि तुम इससे हंस हंस के बातें दूसरे आदमी से झगड़ने लगता है। काफ़ी झगड़ा होने लगता है। भीड़ बढ़ जाती है। धीरे धीरे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। साथ में सिपाही भी आ जाते हैं। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि बताओ इन दोनों में से तुम्हारा पति कौन सा है। तो वह बेचारी असमंजस में पड़ जाती है कि दोनों की शक्ल तो हूबहू मिलती जुलती है, अब मैं कैसे पता करूं कि मेरा पति कौन है। इस बीच में जो पति होता है वो भगवान भोलेनाथ को याद कर प्रार्थना करने लगता है कि हे भगवान, आप मेरी और मेरे पत्नी की रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार को अपनी पत्नी को विदा कराकर ले आया हूँ। भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। ऐसी गलती भूल कर भी आइंदा नहीं होगी मेरे से। इस प्रकार अब भोलेनाथ से वह आदमी प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना ख़त्म होते ही जो दूसरा पुरुष था जो उसका हमशक्ल था वह अंतर्ध्यान हो गया। वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी ने नियम बना लिया कि हम बुध प्रदोष का व्रत रखेंगे। बोलिए भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव दोस्त।